Assalamu alaikum everyone. Hope that all of you are fine. I'm also good. So I am back again with the sixth part of speech, and that is prepositions. If you guys have not seen my previous videos of parts of speech series, so let me tell you, so far we have done nouns, pronouns, adjectives, verb and adverb. And now we have brought you another video with the sixth part of speech, and that is prepositions. I will also share the link in my description box if you guys want to understand noun, pronoun, verb, adjective and adverb in a very easy way. Then go and watch those videos एंड लेट मी नो कि डिड यू लाइक माई वीडियोज़ और नॉट. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज़, देन डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और एक बड़ा सा बिग थम्स अप दे दें इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़. चलें जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, टुडे वी आर गोना डिस्कस prepositions. अब prepositions की इंग्लिश ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस है, वाई डू वी यूज़ prepositions होते क्या हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं prepositions, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में prepositions की क्या इंपॉर्टेंस है. सो आज सारा हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड, आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है, इस वीडियो को मिस नहीं करना. बहुत ईजी वे में, बहुत सिंपल वे में आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ preposition. सो आई होप एंड आई विल एश्योर कि आप लोगों को, इफ़ यू गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स अबाउट preposition यू विल बी क्लियर अबाउट इट. चलें जी, लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ preposition. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में preposition की क्या इंपॉर्टेंस है. अब जब भी आप लोग एक बात याद रखें कि व्हेन एवर यू आर स्टडिंग और एनी कॉन्सेप्ट और एनी टॉपिक, तो सबसे पहले यू हैव टू सी द मीनिंग ऑफ द टॉपिक. सबसे पहले जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग देखा करें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहीं से ही क्लियर हो जाएगा. जैसे हमारा आज का टॉपिक है preposition. सो preposition का क्या मीनिंग होता है. प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस, यानी कि प्लेस बिफोर. ठीक है. सो प्री पोजिशन का, preposition का मतलब क्या हुआ. प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस. सो यहाँ पे preposition का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी जगह के बारे में इंडिकेट कर रही होती है. ठीक है. सो let's look at the definition first. A preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. यानी कि एक preposition ऐसे words होते हैं, एक ऐसे word को हम preposition कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में जो भी नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या किसी भी किस्म की कोई फ्रेजेस होते हैं, तो उनको आपस में लिंक करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है. सो प्रेपोजिशन क्या होता है. एक वर्ड होता है. ये तो आप लोग पहले समझ लें कि प्रेपोजिशन क्या है. प्रेपोजिशन एक वर्ड है. अब किस किस्म का वर्ड है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हम किसी भी सेंटेंस में, अगर नाउन होगा, कोई प्रोनाउन लिखा होगा या कोई फ्रेज लिखा होगा, तो उन नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस को आपस में लिंक करने के लिए हम ये वर्ड, प्रेपोजिशन का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. सो ये तो इसकी होगी डेफिनेशन. अब प्रेपोजिशन का मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया कि ऐसा प्लेस, प्री मतलब बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस. ठीक है. सो देयर आर अराउंड 150 prepositions इन इंग्लिश ग्रामर जो कि इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं. लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं, जो डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेज में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो अराउंड 70 to 75 prepositions हैं. ठीक है. सो हम लोग सारे prepositions वी डू नॉट यूज़ देम ऑल, लेकिन हम लोग अराउंड 70 to 75 prepositions जो हैं वो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं. अब ये preposition वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये preposition होता क्या है. ठीक है. अब preposition वर्ड्स होते कौन कौन से हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. आई विल टेल यू एन एग्जांपल एंड यू विल गेट क्लियर अबाउट prepositions. नंबर 1 एग्जांपल, आई एम इन द कार. अब आई एम इन द कार, अब इफ़ यू सी, तो इस एग्जांपल में व्हाट इज़ द नाउन और प्रोनाउन. अगर आप देखें तो आई इज़ द प्रोनाउन एंड कार इज़ द नाउन. ठीक है. आई प्रोनाउन है और कार इसमें नाउन है. सो आई एम इन द कार, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कार के अंदर हूँ. सो अगर यहाँ पे इन का वर्ड ना होता, आई एम द कार, आई एम द कार का मतलब क्या होता है कि एक तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट आपको लुक दे रहा होता है, एंड सेकेंडली हमें ये नहीं पता चलता कि जो बंदा बात कर रहा है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि वो कार के अंदर है, बाहर है, कहाँ पर है. ठीक है. सो जो इन का वर्ड था उसने हमें एक डायरेक्शन, एक प्लेस शो कर दी कि वो जो भी बंदा है ये आए, वो कहाँ पर है, कार के अंदर है. इन है, इन का मतलब कि वो कार के अंदर है. आई एम इन द कार.
ठीक है। इसी तरह नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा। शी इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि वो सोफ़े के ऊपर बैठी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोनाउन क्या है, शी, और सोफ़ा इज़ अ नाउन। तो यहाँ पे जो वर्ड है ऑन, वो यहाँ पे शी और सोफ़ा को लिंक कर रहा है आपस में कि वो कहाँ पे बैठी है, सोफ़े के ऊपर बैठी है। तो अगर यहाँ पे ऑन का वर्ड नहीं होता, यहाँ ये प्रेपोजिशन नहीं होती, तो हमें कैसे पता चलता कि जो भी लड़की है वो कहाँ बैठी हुई है, वेयर इज शी सिटिंग, हमें कैसे पता चलता। तो दिस वर्ड, दिस ऑन, दिस प्रेपोजिशन इज शोइंग अस द प्लेस और द डायरेक्शन कि वेयर द गर्ल इज सिटिंग। ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, द बॉल इज़ अंडर माई टेबल, कि बॉल मेरी टेबल के नीचे है। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, कि बॉल मेरी टेबल के नीचे है। तो दिस अंडर वर्ड इज़ लिंकिंग बॉल एंड टेबल, यानी कि बॉल इसमें नाउन है और टेबल भी इसमें नाउन है। तो वो बॉल और टेबल को आपस में लिंक कर रहा है, जो अंडर वर्ड है। ठीक है, और अंडर प्रेपोजिशन है। ठीक है, अंडर का मतलब नीचे। तो नाउ दीज आर द प्रेपोजिशन वर्ड्स। इस तरह के आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि देयर आर अ लॉट ऑफ प्रेपोजिशनल वर्ड्स जो हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन या किसी भी किस्म के फ्रेजेस को सेंटेंस में लिंक करता है आपस में। चलें जी, अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन फॉर्म्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रेपोजिशन फॉर्म्स होती हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक तो होती है वन वर्ड प्रेपोजिशन और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, वन वर्ड प्रेपोजिशन क्या होती हैं, जो एक सिंगल वर्ड की प्रेपोजिशंस होती हैं, जैसे इन, एट, ऑन, फॉर, विद, एक्सेट्रा। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन होती है वो कौन सी होती है, जो कि आपको 2 या 3 वर्ड से मिल के बनी होती हैं। ठीक है, जैसे इन फ्रंट ऑफ, according to, for a while, instead of, etc and etc। ठीक है, सो these are called complex preposition, यानी कि जो 2 या 3 वर्ड्स को मिला के आपस में बने होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कहते हैं। अब वन वर्ड प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इन, एट, एन, ऑट, फॉर, विद, एक्सेट्रा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल्स बताई थी, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे आई एम इन द कार, शी इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा। सो ये क्या थे, इनमें वन वर्ड प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा था। अब कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन फॉर अ वाइल। अब इस सेंटेंस में सिट डाउन फॉर अ वाइल, अब इस सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन क्या है, फॉर अ वाइल। अब फॉर अ वाइल का मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए, कि बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो अब फॉर अ वाइल, थोड़ी देर, इसमें फॉर अ वाइल क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है, वो आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 वर्ड्स को मिला के ये प्रेपोजिशन बना है, तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, द गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ द वॉल, कि जो गार्डन है वो मेरी दीवार के सामने है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने होना। जब कोई चीज़ आपके सामने होती है तो आप उसको क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ। द गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ द वॉल, कि जो गार्डन है वो मेरी वॉल के सामने है। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन, वन वर्ड प्रेपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ईजी लिखा हुआ है और बहुत ईजी वे में मैंने आप लोगों को ये समझाया भी है। सो देयर आर बेसिकली 2 फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन। Now let's see how many types of preposition are there. So basically there are 3 types of preposition: preposition of time, preposition of place and preposition of movement या direction। ठीक है, preposition of movement को preposition of direction भी कहते हैं। So सबसे पहले वाला हम देखते हैं preposition of time। अब क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी prepositions हैं जो preposition of time में आती हैं। जैसे for example in, on, at, ago, before, since, for, by, to, within, during, after, etc। अच्छा, ये जो in, on, at है ना, ये हमारी preposition of place में भी आता है। ठीक है, यह मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि ये किस तरह से preposition of प्लेस में भी यूज़ होता है। ये दोनों जगह यूज़ होते हैं। ये जो 3 prepositions हैं, इन, ऑन, एट, ये preposition of time के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये हम preposition of place के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, द गेस्ट लेफ्ट द इवेंट 2 hours ago। अब अगो का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसके हम बात कर रहे हो, जो चीज़ हो चुकी हुई। ठीक है, किसी पुरानी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ ख़त्म हो गई हो या जो चीज़ गुजर चुकी हो, हम उसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो गेस्ट्स हैं उन्होंने इवेंट कब छोड़ के वो चले गए, 2 घंटे पहले, यानी कि वो 2 घंटे पहले इवेंट को छोड़ के जा चुके हैं। नाउ नंबर 2, द गर्ल केम हेयर बिफोर 7 o'clock। नाउ अब इसमें क्या आपको बता रहा है, बिफोर यहाँ पे आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले। अब बिफोर भी क्या है कि बिफोर आपको ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ जो पहले, अगो क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ जो पहले ख़त्म हो चुकी हो।
लेकिन बिफोर में क्या होता है कि आपको वो एक एग्जैक्ट टाइम बता देता है कि किस टाइम से पहले कोई चीज़ हुई है। जैसे इस एग्जाम्पल पे द गर्ल केम है बिफोर 7 o'clock, कि वो 7 o'clock से पहले आई थी लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट टाइम शो हो गया। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock, कि मैं 12 o'clock से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस इज़ अ प्रेपोजिशन और ये आपको टाइम बता रहा है कि यानी कि 12 o'clock, यहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 12 o'clock से मैं 12 बजे से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 hours। अब यहाँ पे भी आप देखें तो आपको यहाँ पे भी टाइम शो हो रहा है 6 hours, लेकिन अब सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फॉर यानी कि हम तब लगाते हैं जब आपको किसी चीज़ की या किसी टाइम की ड्यूरेशन बताई गई होती है। अब उन्होंने हमें यहाँ पे ड्यूरेशन बताई है कि मैं 6 घंटे से पढ़ा रही हूँ, कि एग्जैक्ट टाइम नहीं उन्होंने हमें बताया, हमें सिर्फ ये एक ड्यूरेशन बताई है टाइम की कि मैं 6 घंटे से पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब सिंस हमने यूज़ किया था यहाँ पे, तो सिंस के लिए हमने 12 o'clock यूज़ किया था। 12 o'clock के साथ हमें एग्जैक्ट टाइम बताया गया था कि मैं एग्जैक्ट टाइम 12 o'clock से पढ़ा रही हूँ, तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड सिंस देयर। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, इट्स 4:45। अब टू हमने क्यों यूज़ किया ये भी हमने टाइम के लिए बताया है। ये हम यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि इट्स 4:45, यानी कि 5 का हम टाइम बता रहे हैं कि 5 बज चुके हैं, तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड टू है। तो ये तो थे हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि ऐसे प्रेपोजिशन जो हम टाइम बताने के लिए या टाइम इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब सेकेंड टाइप देखते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी जैसे इन, ऑन, एट भी यहाँ पे हम लोग प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको अभी अभी आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन द लास्ट। अभी हम देखते हैं बाकी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस को। जैसे बिसाइड, अब हम बिसाइड किस जगह पे यूज़ करते हैं, द बुक इज़ बिसाइड द नोटबुक्स। अब बिसाइड का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमारे साथ पड़ी हो या हमारे बिल्कुल साथ पड़ी हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, बिसाइड। कि बुक जो है वो नोटबुक के बिल्कुल साइड या साइड पे पड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरह द बुक इज़ नियर द टेबल, कि जो बुक है वो टेबल के नियर है, तो ये आपको क्या करे, एक प्लेस, एक जगह का इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेपोजिशंस हैं, दीज टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस दे इंडिकेट यू द प्लेस। ठीक है, वो आपको एक जगह की तरफ इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। सो यहाँ पे नियर वर्ड जो है वो आपको ये शो कर रहा है कि जो बुक है वो टेबल के करीब या नियर है। ठीक है, सो दीज वर द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस। अब थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में कौन कौन से प्रेपोजिशंस आती हैं जी, टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, एक्सेट्रा। अब जैसे टू अगर आपने देखा होगा तो टू हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी था। अगर टू हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में आ रहा है तो इट मीन्स कि वो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में भी आ सकता है। ठीक है, टू हम या तो टाइम बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टू हम किसी चीज़ की मूवमेंट या डायरेक्शन बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हसन इज़ गोइंग टू द पार्क, कि वो पार्क, हसन जो है वो पार्क की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक डायरेक्शन या एक मूवमेंट शो किया हमने हसन की कि वो किसी तरफ जा रहा है। ठीक है, वो पार्क की तरफ जा रहा है, तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड टू हेयर। और अगर आपने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वाले टू में देखा होगा तो वहाँ पे हमने टू यूज़ किया था टाइम बताने के लिए। तो हम टू को दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, टाइम बताने के लिए भी और किसी जगह या किसी चीज़ की मूवमेंट या डायरेक्शन बताने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसी तरह ही पुट द जग ऑन टू द टेबल। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर रखना या किसी चीज़ के ऊपर रखना। ही पुट द जग ऑन टू द टेबल, कि उसने जो जग है वो टेबल के ऊपर रखा। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल, पोर द वाटर इन टू द ग्लासेस, कि पानी जो है वो ग्लासेस के अंदर डालो। इनटू का मतलब क्या होता है, अंदर, या जब कोई चीज़ हम किसी चीज़ के अंदर डालते हैं तो हम उसमें हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, इनटू। सो पानी ग्लासेस के अंदर डालो। तो दिस वाज योर प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, सो ये तो तीन टाइप्स थी हमारी प्रेपोजिशंस की, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। आई होप कि आप लोगों को बहुत ईजी वे में समझ आ गया होगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रैक्टिस। चलें जी, नाउ अब आप लोगों के सामने यहाँ पे 10 एक्सरसाइज सेंटेंसेस हैं। अब वन बाय वन करके हम इनको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस सेंटेंस में कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है, एंड लेट्स सी कि आप लोग सही से गेस कर पाते हैं या नहीं। नंबर 1, माई होम इज़ डैश बैंक एंड लाइब्रेरी। सो वट इज़ गोइंग टू कम है, विच प्रपोजिशन शुड बी यूज़ हेयर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, माई होम इज़ डैश बैंक एंड लाइब्रेरी, कि मेरा घर जो है वो बैंक और लाइब्रेरी के दरमियान में है। सो दरमियान में हम क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन हम प्रपोजिशन तब यूज़ करते हैं जब हम कह रहे होते हैं कि कोई एक चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में होती है। ठीक है, तो तब हम बिटवीन का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। माई होम इज़ बिटवीन बैंक एंड लाइब्रेरी। नाउ नंबर 2, आई ऑलवेज गो टू वर्क डैश ट्रेन, मैं हमेशा अपने काम पर जाता हूँ ट्रेन से। ठीक है, तो विच प्रपोजिशन आर वी गोइंग टू यूज़ हेयर,
बाय। ठीक है, बाय हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि बाय हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी काम का बता रहे होते हैं कि कोई काम हम कैसे कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या हम अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, तो तब हम बाय का प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं कि आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय ट्रेन, कि मैं हमेशा काम पर ट्रेन से जाता हूँ। ठीक है, नाउ नंबर 3, द कैट इज़ डैश द सोफ़ा, ऑन द सोफ़ा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ कहाँ क्या कहना चाह रही हूँ कि जो बिल्ली है, जो कैट है, वो कहाँ पर है? सोफ़े के ऊपर है। ठीक है, तो दैट्स वाई वी विल यूज़ ऑन हेयर। अच्छा, यहाँ पे अंडर भी हो सकता था, द कैट इज़ अंडर द सोफ़ा। अगर मैं ये कहना चाहती कि कैट सोफ़े के नीचे है, तो हम यहाँ पे अंडर का प्रेपोजिशन भी यूज़ कर सकते थे। तो आप लोगों ने, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी सेंस के मुताबिक आप लोग, अगर ऑन होगा तो आप लोग ऑन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अगर अंडर है, नीचे आप लोग कहना चाहते हैं, तो आप अंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ नंबर 4, द नैपकिन इज़ डैश द प्लेट। अब नैपकिन प्लेट के साइड पर है। अगर इफ़ आई वांट टू से दिस कि नैपकिन प्लेट के साइड में पड़ा हुआ है, तो फिर मैं कैसे कहूँ? द नैपकिन इज़ बिसाइड द प्लेट, यानी कि नैपकिन प्लेट के साइड पे पड़ा हुआ है। नाउ नंबर 5, द गेस्ट्स विल रीच डैश 10 o'clock। द गेस्ट्स विल रीच एट 10 o'clock। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम एट कैसे कब यूज़ करते हैं? फॉर सम टेलिंग फॉर सम टाइम, जब हम कोई स्पेसिफिक टाइम बता रहे होते हैं और हम ये कह रहे होते हैं कि कोई चीज़ कब, किस टाइम, एग्जैक्ट टाइम पर हुई, तो तब हम एट का प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। द गेस्ट्स विल रीच एट 10 o'clock, यानी कि गेस्ट जो हैं वो पूरे 10 o'clock पहुँचेंगे। नाउ नंबर 6, द एक्टिंग डैश एन एक्टर वॉज गुड। द एक्टिंग ऑफ एन एक्टर वॉज गुड, यानी कि एक्टर की जो एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, नाउ नंबर 7, ही हाइड्स अ ट्रेजर डैश अ ट्री। नाउ व्हाट विल कम हेयर? अंडर। ओके, तो आप यहाँ पे अंडर की प्रपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। ही हाइड्स अ ट्रेजर अंडर अ ट्री, यानी कि उसने जो ट्रेजर था वो ट्री के नीचे छुपाया हुआ था। नाउ नंबर 8, द डॉग इज़ डैश द मैन। द डॉग इज़, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डॉग है वो उस आदमी के बिल्कुल सामने है, तो कैसे कहूँ उसको? द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन, कि जो डॉग है वो उस आदमी के बिल्कुल सामने है। इन फ्रंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, बिल्कुल सामने होना, यानी कि जब कोई चीज़ हमारे सामने होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इन फ्रंट। द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन। नाउ नंबर 9, द लायन जम्प डैश द हर्डल। द लाइन जम्प्ड ओवर द हर्डल। ओवर का मतलब क्या होता है? कि जब कोई चीज़ ऊपर से हम जंप करके किसी चीज़ के ऊपर से हम जाते हैं, ठीक है, उसको क्रॉस करके, हम ऊपर से क्रॉस करके हम उसको जाते हैं, तो हम उसको लिए ओवर का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। सो वी कैन से द लाइन जम्प्ड ओवर द हर्डल, यानी कि लाइन ने उस हर्डल के ऊपर से क्रॉस करके उसको जंप किया है। नाउ द लास्ट वन इज़ आई गेट अप इन द मॉर्निंग डैश 6 o'clock, कि मैं सुबह 6 o'clock उठती हूँ। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं सुबह 6 से पहले उठती हूँ, तो उसको कैसे कहूँ? विच प्रपोजिशन शुड आई यूज़ हेयर? बिफोर। आई विल यूज़ बिफोर हेयर। ठीक है, क्योंकि जब हमने ये बताना होता है कि हम किसी भी टाइम से पहले हमने कोई चीज़ की है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? बिफोर। ठीक है, आई गेट अप इन द मॉर्निंग बिफोर 6 o'clock, कि मैं सुबह 6 बजे से पहले उठता हूँ या उठती हूँ। ठीक है, सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज। आई होप कि आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस भी करवा दिया। आई होप कि एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, क्योंकि जितना ईजी वे में हो सकता था मैंने उतनी ईजी वे में आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी एंड वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, preposition. दिस वाज द 6th पार्ट ऑफ स्पीच। और preposition क्यों ज़रूरी था, क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि हमने जब किसी भी चीज़ की पोजीशन या किसी भी चीज़ को हमने बताना होता है कि वो किस टाइम पर हो रही है, किस जगह पर हो रही है, या उसकी मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो तब हम preposition वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। और दूसरा preposition वर्ड्स वी यूज़ टू लिंक आर नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड सम फ्रेजेस। जब हम अपने सेंटेंसेस में किसी भी किस्म के नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस को लिंक करना होता है, तब भी हम preposition वर्ड्स यूज़ करते हैं। और हमने यहाँ इस वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ prepositions भी पढ़ी थी, preposition of time, preposition of place and preposition. So this was today's video about preposition. Thank you very very much for watching my video till the end, and if you haven't subscribed to my channel, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जल्दी से उसको शेयर करें, ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करें, and I can bring more and more and more informative and useful videos for all of you. So now we will meet with another video with the 7th part of speech, that is conjunctions, inshallah very soon. So bye bye and Allah Hafiz.